हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आरएस वाल का डिसिमल फ्रैक्शन पढ़ा रहे थे प्यारे बच्चों। चल रहा था एकदम दे दनादन चल रहा था प्यारे बच्चों। और इसी बीच में स्पीड का वासा सफलता एक्सप्रेस की तरफ से आपको मैथ का टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हुआ था, जिसने आप लोगों ने कल जो है आपको टेस्ट दिया था। और आप सभी लोग अपना नंबर चेक कर ले। मैं तो चेक कर देख लिया आप लोगों का, और आप सभी लोग चेक कर लें और बताएं कि इसी तरह का मुझे अगला और टेस्ट सीरीज चाहिए। तो स्पीड का भाषा सफलता एक्सप्रेस आपको इसी तरह का नया टेस्ट सीरीज आपको बना के देते रहेगा, और आपको एहसास नहीं होने देगा कि जो यह लॉकडाउन है प्यारे बच्चों। तो गीता में प्यारे बच्चों लिखा हुआ है, अभी जो लॉकडाउन है, जो संकट चल रही है, कभी मायूस नहीं होना है प्यारे बच्चों। इसी शब्दों में के से गीता में एक वर्ड लिखा हुआ मैंने देखा, तो मुझे लगा कि आप लोगों को बता ही दूं। जब भी आपको दुख का संकट आप पर आता है, तो इसी के लिए लिखा हुआ है प्यारे बच्चों कि तेरा अभी वक्त खराब है, तू नहीं, तू तो अच्छा है, तेरा तो वक्त खराब है, फिर इस संकट में क्यों दुखी है प्यारे बच्चों। जैसा ही वक्त अच्छा होगा, तू तो पहले भी अच्छा था और अब भी अच्छा रहेगा। तो इसलिए गीता के इस लाइन को एकदम याद कर लीजिए और टेंशन मुक्त रहिए प्यारे बच्चों। वक्त खराब है, सबका वक्त खराब है, कोई खराब व्यक्ति नहीं है। तो इसीलिए इस खराब वक्त में आप एकदम सुरक्षित रहें, एकदम समझदारी के साथ काम लें, और जिस तरह से आपका पढ़ाई चल रहा है ऑनलाइन, उसी तरह से पढ़ते रहे। सरकार भी तो आपको एकदम पूरा ऑनलाइन की क्लासेस, ऑनलाइन की जो पढ़ाई का, वो भी आपको इसे प्रेरित कर रहा है कि ऑनलाइन क्लास चलाया जाए। सभी लोग ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं। तो आप भी उसका आनंद लीजिए, फायदा उठाइए, कि एकदम कोई प्रभावित नहीं हो। आप भी फायदा उठाइए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि जितना हो सके वो सब फायदा उठाए। चलिए, तो इसी शब्दों के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पे आता हूं। क्या कहता है, कहा क्वेश्चन नंबर 76 प्यारे बच्चों। 76 हम लोग पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके थे। 1.75 और 5.6 और 7 का SCF क्या होगा प्यारे बच्चों इसका। तो मैंने बताया था कि दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उसको बराबर कर लिया जाता है। तो 7 5 2 अंक है, यहाँ पे 2 अंक नहीं है, यहाँ पे 2 अंक कर लिया, अब हटा लिया दशमलव, तो ये 560 और 700। प्यारे बच्चों, मैंने कहा था किसी एक को फटाफट कर लीजिए। तो 175 5 गुने 5 प्यारे बच्चों 25 सते यानी 7। अब प्यारे बच्चों देखना है, एक 5 से तो प्यारे बच्चों सब कट रहा है। एक SCF जो होगा 1 5 प्यारे बच्चों हो जाएगा। 1 5 होगा, इस 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये 12, ये 5 से काटेंगे तो 140 हो जाएगा। अब दूसरा 5 से प्यारे बच्चों ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, इसलिए दूसरा 5 प्यारे बच्चों, ये पहला 5 तो आपका हो गया, लेकिन ये दूसरा 5 नहीं होगा, काट दिए। 7 से काटेंगे प्यारे बच्चों तो 7 से भाग देंगे, 7 एक यहाँ से 7, अब बचा 4, 7 6 42, 7 दूना 14, 20 बार में तो 7 भी हो गया, यानी कि 35 आपका SCF निकल गया। तो SCF तो आपको विदाउट दशमलव वाले का निकालना है, तो आपको रिक्वायर्ड क्या है, यानी कि अभिष्ट SCF क्या है प्यारे बच्चों। ये मैं LCM SCF चैप्टर में भी डिस्कस किया था, एक बार यहाँ भी कर देता हूँ, इसलिए आपको 2 अंक हटाया था, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या मजा आया, SCF कितनी झकास तरीके से निकाला जाता है। बस आप बने रहें, इसी तरह का आनंद लेते रहें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्या कहता है 76 की बात 70, बहुत ही आनंद आएगा। 77 में आ जाएगी। अब कहा यहां से 1.08, 0.36 और प्यारे बच्चों 0.9, इसका भी बोला SCF क्या होगा प्यारे बच्चों। तो क्या करना है, SCF बोला है तो दशमलव के बाद के अंकों को बराबर करना है। सब में यहाँ 2 अंक है, यहाँ पे 2 अंक प्यारे बच्चों नहीं है, तो क्या करेंगे 108, 36 और यहाँ से 90। तो किसी एक को खटाखट कर दीजिए प्यारे बच्चों। तो किसी एक को करने पर आप देखेंगे, यहां से जब मैंने किया इसको 108, या 9 को ही यहां से करता हूं, यहां से 9 गुना 2 गुना 5, तो 9 गुना 18 95, इस तरीके से। तो प्यारे बच्चों देख रहे हैं कि अगर मैं यहां से
करूं 5 से करता हूं तो 5 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, यानी 5 नहीं होगा प्यारे बच्चों। अब इस 9 2 को यहां से कर लेता हूं कितना 18, तो 18 से इसको कर 18 दूना 36, 18 छक 108। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों क्या हो गया आपका कि एचसीएफ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 9 गुना 2 18 आ जाएगा। तो आपने तो विदाउट दशमलव वाले का निकाला है ना, तो दशमलव वाले का रिक्वायर्ड एचसीएफ क्या होगा, अभिष्ट एचसीएफ जो होगा प्यारे बच्चों 2 अंकों के बाद दशमलव, चूंकि दशमलव में आपका है तो 0.18 आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों देखिए कितनी मजेदार तरीकों से बन रहा है, एकदम झकास तरीकों से, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से शांति तरीके से आप भी उसको जज कीजिए और बनाइए प्यारे बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 77 के बाद 78, 2 क्वेश्चन आपका एचसीएफ पे है, 2 क्वेश्चन आपका एलसीएम पे है, बना डालिए खटाक से। 78 में देखिए 78 क्या कहा प्यारे बच्चों, कहा यहां से 3 2.7 और 0.09 और इसका प्यारे बच्चों एलसीएम निकालना है। और बाय ऑप्शन में कहता है प्यारे बच्चों यहां से ऑप्शन नंबर ए 2.7, ऑप्शन नंबर बी 0.27, ऑप्शन नंबर सी 0.27, ऑप्शन नंबर डी और 27। प्यारे बच्चों जब आप इस क्वेश्चन को और ऑप्शन को देखेंगे, सबसे पहले तो कोई भी पॉइंट आपसे पूछता है तो एलसीएम होता क्या है पहले उस पर विचार करते हैं प्यारे बच्चों। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है प्यारे बच्चों जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, ठीक है। तो एलसीएम इस तीनों का जो एलसीएम होगा प्यारे बच्चों वह इस तीनों से कटेगा, इस तीनों से कटेगा, यानी कि यह तीनों में से किसी एक के बराबर हो सकता है या नहीं तो उससे बड़ा ही होगा, उससे छोटा नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो गौर से देखिए ये क्या है, इसमें ये भी सबसे अधिक 3 है तो 3 से छोटा ये भी आ गया, सबसे अधिक 3 है उससे छोटा आ गया, सबसे अधिक 3 है इससे छोटा आ गया और सबसे अधिक यही है और ये तीनों से कट रहा है प्यारे बच्चों। तो इसमें तो कलम चलाने की कोई जरूरत ही नहीं है, झकास तरीके से बन गया। तो समय समय पर हर चीजों का इस्तेमाल करना है, माइंड को भी इस्तेमाल करना है कि ये सवाल तो मुझे बनाने के लिए दिया नहीं था, केवल माइंड चेक कर रहा था बच्चे कितना इसका कंसेप्ट जानते हैं। ये सिर्फ कंसेप्ट पे सवाल में टिक लग गया और आंसर आ गया। तो चलिए प्यारे बच्चों आप भी कंसेप्ट याद रखेंगे कि एलसीएम क्या होता है, दी गई संख्याओं से कटती है। तो जितनी भी संख्या है सबसे कटे वही तो एलसीएम है। ये सब तीनों छोटा में था, कटने वाला था नहीं, एक ही बचा कटने वाला जो सबसे कट रहा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं 79 की ओर। 79 क्या कहता आप यहां से चेक करेंगे। 79 प्यारे बच्चों एकदम सुनहरे अक्षरों से 79 बहुत ही आनंद दे रहा है। कहा 0.54 इंटू 1.8 इंटू 7.2, कहा एलसीएम चाहिए प्यारे बच्चों। तो अब यहां से देखेंगे कि दशमलव के बाद जो है वो सब में यहाँ 2 अंक है तो इसको 2 अंक बना लीजिए प्यारे बच्चों 7.20। तो क्या करेंगे यहाँ से 54, यहाँ से 180 और यहाँ से 720 प्यारे बच्चों। अब इसका एलसीएम निकालना है प्यारे बच्चों। तो मैंने आपको सिखाया था कि एलसीएम निकालने के लिए करना क्या होता है। अब इसे 9 से काटेंगे तो 9 गुना 6, 9 से काटेंगे प्यारे बच्चों या 18 से काटते हैं, 18 तिया 54, 18 गुने 10 और 18 चौका 72 यानी कि 40। तो अब यहां से देखिए प्यारे बच्चों कि अब एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, कोई एक फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर 18 गुना 40 लिख दिए। अब इस छोटा में देखिए 18 तो लिख दिया, इसका 0 लिख दिया, इसका मतलब ये कंप्लीट लिखा गया। अब इसको देखें 18 तो लिख दिया लेकिन 3 इसमें एक्स्ट्रा है, जो 3 से ये नहीं कटेगा तो 3 लिख दिया। तो आंसर कितना हो गया प्यारे बच्चों, इसका तो पूरा 18 चौक 72 720 है ही, आप 3 से करेंगे 3 दूना 6 7 या 21 2160। आंसर नहीं हुआ प्यारे बच्चों, ये तो बिना दशमलव वाले का निकाले हैं। लेकिन आपका अभिष्ट क्या होगा एलसीएम वो सीखिए। अभिष्ट एलसीएम आपको तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, यहाँ पे 21.60। आप भी बताइए क्या झकास है प्यारे बच्चों। इस तरीके से डेसिमल वाले को बनाएंगे। तो चलिए अब इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। एकदम आनंद से बना रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 80 पे, क्या कहता है सीखेंगे। चलिए मिटाता हूं। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 80 कहता है यहां से
8080 का 1 सेकंड 1 घंटे का कितना दशमलव भाग है। 1 सेकंड जो है 1 घंटे का कितना दशमलव भाग है। तो यहां से प्यारे बच्चों 1 सेकंड, यहाँ पे 1 घंटे का कितना सेकंड है, तो x सेकंड यहाँ पे हमने कर लिया। अब प्यारे बच्चों दोनों को यहाँ से 1 सेकंड तो ये छोटा है, इसको छोटा कर लेता हूँ। ये 60 से गुना मिनट में और 1 60 और लगा दिया तो ये प्यारे बच्चों सेकंड हो गया। अब ये सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो ये x बराबर 1 बाय प्यारे बच्चों यहाँ से 3600 आ गया। प्यारे बच्चों ये जो आपका आ गया 3600 आ गया। यहाँ से देखेंगे प्यारे बच्चों तो इस तरीके से देखिए कितना आ गया आंसर। तो ऑप्शन में देख लीजिए इसके करीब आ जाएगा 0.00027 और इतने x का मान निकल जाएगा। अब प्यारे बच्चों देखिए फिर से सवाल को पढ़ता हूं। कहा 1 सेकंड 1 घंटे का, 1 सेकंड 1 घंटे का कितना दशमलव भाग होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए गुना कर दिया और आराम से निकल गया x का वैल्यू। तो इस तरीके से सवाल बनाइएगा, कभी कोई दिक्कतें नहीं होगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं 81 पे। 81 में बोला 1 लीटर जो है, यहां से 1 लीटर, यहां से पहले 1 केजी, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 1 केजी बराबर यहां से हम लोग 1 लीटर ले लेंगे। तो 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम बराबर ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कट गया तो 1 ग्राम बराबर प्यारे बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब को चूंकि हमको मिलीलीटर में ले जाना है, तो यहां से 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों, और ये 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीलीटर होता है। यहां से 10 मिलीलीटर होता है, 10 मिलीलीटर। चूंकि यहां पर लिख देता हूं यहाँ पे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीलीटर होता है, इसको याद कर लीजिए। तो कितना हो गया 1000 मिलीलीटर क्यूब हो गया प्यारे बच्चों 1 ग्राम बराबर। तब आपको कहा 0.1 ग्राम पानी का आयतन कितने घन होगा। 1 ग्राम बराबर इतना, तो 0.1 ग्राम बराबर कितना, तो 1000 गुने 0.1 मिलीलीटर क्यूब। 1.10 चला गया, बचेगा कितना 100 मिलीलीटर क्यूब जो है पानी बचेगा। देखिए प्यारे बच्चों झकास तरीके से बना के नहीं बना, इसी रफ्तार से बनाइए, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है, आनंद ही आनंद आएगा। चलिए हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसी झकास तरीके से बनाते रहिए 82 पे। 82 में कहा a इक्वल टू 4.36, b इक्वल टू 2.39 और c इक्वल टू 1.97। अब प्यारे बच्चों a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब और ये 3abc बोला क्या होगा प्यारे बच्चों। तो अब यहां से देखेंगे प्यारे बच्चों 82 में आपको कहा क्या आसान क्वेश्चन है, यहां से देखिए। तो इसका आंसर देना, तो एक बार चेक कर लेता हूं प्यारे बच्चों यहाँ पे कि ABC इक्वल टू 0, देन A का क्यूब, B का क्यूब, C का क्यूब माइनस 3ABC कहीं 0 तो नहीं होगा। यहां से देखिए पहले चेक कर लेता हूं इसका ABC। तो देखिए प्यारे बच्चों इसका ABC क्या होगा, A माइनस B माइनस C। तो इसका ABC, तो A का मान यहां से प्यारे बच्चों 4.36, B का मान 2.39 और C का मान 1.97। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इस दोनों को जोड़ लीजिए। 9 और 7 16 का 6, 9 और 3 12, 1 13 का 3, 2 1 3 1 4। प्यारे बच्चों ये 0 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि A क्यू B क्यू C क्यू माइनस 3ABC बराबर 0 होगा। कुछ नहीं करना, आंसर में टिक लगा देना। क्या प्यारे बच्चों लगा झकास, एकदम दिल में लगेगा ठंडक कि बहुत ही झकास तरीके से बन रहा हो। इस तरह से 82 आपका समाप्त हो गया। तो इसी तरह से हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको देखेंगे। 82 समाप्त हो गया 83 में। बहुत ही आनंद आने वाला है, मजा आ जाएगा प्यारे बच्चों। बस बने रहिए साथ में, बड़े बड़े क्वेश्चन को हम एकदम डील कर लेंगे एकदम छोटे तरीके से। तो एक बार हम लोग चलते हैं यहाँ पे, तो चलिए थोड़ा खेद है हम लोग इंक रखने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका 83 में प्यारे बच्चों बोला यहां से कि a इक्वल टू 0.25, b इक्वल टू माइनस 0.505
और यहां से c इक्वल टू 0.5 का, यहां से a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर 2bc, और यहां से a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab माइनस c स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इस तरीके से। अब यहां से प्यारे बच्चों देखेंगे क्वेश्चन कितनी लाजवाब है, ये आपसे पूछा। तो जरा गौर से देखिए, इस सवाल को जब देखेंगे तो पता चलेगा कि यहां से लेके यहां तक को एक साथ लिख सकते हैं। तो इधर ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉमन कर लेंगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2bc हो जाएगा। फिर यहां से लेके यहां तक एक साथ हो जाएगा, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, a स्क्वायर और यहां से b प्लस सी का होल स्क्वायर। अब नीचे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार जोड़ दीजिए प्यारे बच्चों a और ये b प्लस सी, फिर एक बार क्या कीजिए घटा दीजिए, a माइनस बी माइनस सी घटाइएगा तो ऐसे, फिर इस दोनों को जोड़ दीजिए प्यारे बच्चों, a प्लस बी था जोड़ दीजिए ऐसे, फिर दोनों को क्या कीजिए घटा दीजिए प्यारे बच्चों, घटे। तो यहां से यहाँ प्यारे बच्चों कैंसिल, अब ये बचेगा। तो a का मान प्यारे बच्चों यहां से कितना 0.25, b का मान कितना प्यारे बच्चों, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.05, और c का मान माइनस में 0.5 हो जाएगा। अब यहां से देखिए, फिर a का मान 0.25, b का मान माइनस में है 0.05 और c माइनस में है तो प्लस, माइनस में है तो 0.5। अब प्यारे बच्चों देखिए, इस दोनों को जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा ऊपर में 25 में ये 30 और ये 0.50, इस तरीके से। यहां से प्यारे बच्चों 0.25, इस दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 0.55 हो जाएगा, इस तरीके से। अब जब घटाएंगे प्यारे बच्चों देखिए, माइनस में ये बड़ा वाला टर्म है और ये छोटा वाला टर्म है, तो माइनस साइन ऊपर में रहेगा, जो 2 दशमलव के बाद 20 का काम करेगा। यहां से प्यारे बच्चों क्या होगा, माइनस में 0. ये आपका 0.5 में से 2 गया 3, इस तरीके से माइनस माइनस कट गया, दशमलव दोनों हट गया तो 2/3, और इस तरीके से आंसर हो गया प्यारे बच्चों। आप ही बताइए कितनी झकास तरीके से बना, आनंद आया होगा प्यारे बच्चों। तो जरूर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा प्यारे बच्चों, दोस्त अपने कीजिए, दोस्तों को भी कराइए कि एकदम खन्ना सर एकदम लाजवाब तरीकों से सुनहरे अक्षरों से ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, वो भी दनादन रेगुलर दे रहे हैं, एकदम मजा आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 84 प्यारे बच्चों, 84 कहा प्यारे बच्चों, देखेंगे यहां से 84 रहा, ये कहा 1/250 का वैल्यू। आपको मैंने बताया था प्यारे बच्चों कि ये नीचे वाले को 0 बनाने के लिए, तो 25 चौका 100 यानी 4 से ऊपर गुना कर दीजिए और 4 से नीचे, तो ये 1000 हो जाएगा प्यारे बच्चों। 3 अंक दशमलव में है तो 2014, और इस तरीके से आंसर। अब प्यारे बच्चों 85 पे आ जाएंगे। ऊपर वाले में क्या, मैंने 4 से ऊपर और नीचे, ऊपर भी 4 से और नीचे भी 4 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे 0 लाने के लिए ऐसा किया। आप भी कर सकते हैं इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 84 के बाद प्यारे बच्चों 50 कहा 0.25 प्लस 0.50 और डिवाइडेड बाय 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 4/9। इसका मान देखिए क्या झकास है। सबसे पहले तो यहां से 0.25 और इसको हम लोग 0.50 बटे में 0.25 करेंगे, तो यहां से कट के प्यारे बच्चों ये 2 आ जाएगा इस तरीके से, और ये 4/9। अब जब इस दोनों को जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो ये 2.25 और ये 4/9 आ जाएगा। 9 से इसको काटेंगे प्यारे बच्चों तो ये आ जाएगा 0.25, 25 नंबर 225। अब 25 को 4 से गुना करेंगे 100 और 2 अंक के बाद दशमलव, यानी फाइनली आंसर प्यारे बच्चों आ जाएगा ऊपर। आप देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पर कितनी मजेदार तरीकों से बताया गया प्यारे बच्चों, एकदम दिल थाम के बैठिए, आनंद ही आनंद आ जाएगा। तो चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 86 क्या कहता है, कहा प्यारे बच्चों, यहां से चलेंगे, या 2 प्लस 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1 यहां से इस तरीके से कहा मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है, इसका मान 2, इसको दशमलव में व्यक्त कर दिए 0.1, इसको दशमलव में व्यक्त कर दिए 0.1, इसको दशमलव में व्यक्त कीजिए 0.01 और सबको प्यारे बच्चे जोड़ लीजिए।
तो 2 पॉइंट दशमलव के बाद एक, फिर दूसरे एक, फिर तीसरा एक, और इस तरीके से 2.11 आपका आंसर हो गया है बच्चों। देखिए झकास तरीके से बन गया। अब 87 पे आ जाइए। देखिए 87 क्या कहता है, बहुत ही आनंद है 87 में, एकदम झकास तरीके से बन रहा है। 87 कहाँ पे आए बच्चों, 1.001 डिवाइडेड बाई 10.01 प्लस 1001 डिवाइडेड बाई 100.1। प्यारे बच्चों जब इसको देखेंगे दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तो एक जीरो लगा लीजिए। दशमलव के बाद यहाँ पर 1 अंक, दशमलव के बाद यहाँ पर 1 अंक, एक जीरो लगा लीजिए। दशमलव हटा लीजिए तो एक यहाँ पे हो जाएगा ऐसे 10 0 1 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 0 1 0, नीचे में 1 0 0 1। अब इससे काटिएगा तो ये 10 बार में 1/10, इससे काटिएगा तो 10 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये 1/10 प्लस ये 10, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 0.1 प्लस 10। तो फाइनली आप लिख सकते हैं 10.10 आंसर। अब बताइए झकास है कि नहीं झकास है। दशमलव के बाद के अंकों को बराबर कर लिया और मजा आ गया, हटा दिया दशमलव, लिख दिया, और इस तरीके से आपका आंसर हो गया। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 88, ये भी आपका झकास है। 88 एकदम शांति तरीके से बैठे रहिए और मजे से सवाल को पढ़ते रहिए। RS सवाल की क्वेश्चन जो होता है वो जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है, हूबहू रहता है। अब 3 व्यक्तियों ने 3 रुपए, यहां से 3 रुपए, 5.25 रुपए और 6.75 रुपए के कुछ संतरे खरीदे और एक संतरे का अधिकतम मूल्य क्या होगा, ये पूछ रहा है। अधिकतम मूल्य क्या हो सकता है जो इतने रुपए। कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, इस तरह से अधिकतम मूल्य पूछा तो कुछ नहीं करना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकाल दीजिए, इसका आराम से हो जाएगा। अब यहां से दशमलव वाले के एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको सिखाया था प्यारे, दशमलव के बाद के अंकों को बराबर कर देना है। तो यहाँ पर 2 अंक लगा लेंगे, यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 2 अंक नहीं है। अब इसको दशमलव हटा लेंगे, 300, 525 और 675। अब यहाँ से प्यारे बच्चों 75 गुना 4 करेंगे। अब प्यारे बच्चों 75 गुना, यहाँ से देखेंगे 7, तो 7 बचे 35 का 5 बचा 3, 7 7 49 और 3 52, सही है। अब इसको प्यारे बच्चों ये करेंगे तो ये आपका 75 गुने 9 हो जाएगा। 9 बचे 45 का 5 4, 9 से 23 400। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे प्यारे बच्चों तो ये आपका आ जाएगा 75, क्योंकि 75 के बाद कोई कॉमन है ही नहीं। 75 इस सब में कॉमन है और कोई किसी का कॉमन नहीं होगा। लेकिन आपको प्यारे बच्चों ये 75 तो विदाउट दशमलव वाले को निकालें तो अभिष्ट एचसीएफ क्या हो जाएगा, अधिकतम संख्या होगी एचसीएफ, वो क्या होगी दशमलव के बाद ये 75। तो ये तो रुपया में है प्यारे बच्चों, तो इसको आप लिख सकते हैं 75 पैसे आंसर जिस ऑप्शन में होगा तो वह अधिकतम मूल्य कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 75 पैसे हो जाएगा। अब देखिए मजा आया, बहुत ही आनंद आया होगा, एकदम झकास तरीके से बन रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही झकास कर रहा है। 89 पे आते हैं प्यारे बच्चों। 89 पे अब कहा 5.15 को भिन्न के रूप में लिखिए। 5.125 को भिन्न के रूप में, तो आप प्यारे बच्चों 5 प्लस ये है आपको 89 पे, कहा 0.125 लिख सकते हैं। ये 5 है प्यारे बच्चों, तो ये 125 125, नीचे में आप प्यारे बच्चों 1000 लिख सकते हैं। 25 से काटिए प्यारे बच्चों तो ये कट जाएगा यहां से। जब इसे आप काटेंगे प्यारे बच्चों तो देखिएगा जब आप इसे काटेंगे तो बहुत ही सुनहरे अक्षरों से ये आ जाएगा 125 अट्ठे 1000 होता है। ये 5 प्लस 1/8 कट जाएगा और ये 5:1/8। आप इसे फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। क्या मजा आया प्यारे बच्चों, इस तरीके से बनाइए, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। 125 अट्ठे 1000 कट गया और इस तरीके से आंसर आ गया। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे क्या करता है 90 पे, मजा आ रहा होगा। अब यहां से 3.3003 इस तरीके से तथा 2.050 कहा इतना इतना के अंतर को उनके योग में से इसका योग कर दिए और इसके अंतर को घटा लीजिए। यहां से 3.003 और -2.050 को घटा लीजिए।
अगर आप इसके योग में से इसके अंतर को क्या कहता है कि इतना और इतना के अंतर को उनके जोड़ में जोड़े, यानी जोड़े तो क्या हो जाएगा, बोला अंतर नहीं जोड़े, कहा इतना और इतना के अंतर को इस दोनों के योग में जोड़े तो क्या हो जाएगा रिजल्ट। तो आप देखेंगे कि ये तो ये कट जाएगा माइनस प्लस, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6.006 आपका आंसर हो जाएगा। क्या झकास था, बहुत ही झकास था प्यारे बच्चों, जैसे ही लिखा ऐसा ही आपका आंसर निकल गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 91 क्या कहता है, बहुत ही झकास क्वेश्चन 91 पे आते हैं। चलिए मिटा देता हूं इसको। 91 में कहा प्यारे बच्चों, यहां से देखेंगे ये 50 गुणे 5 और यहां से 0.05, इसका मान क्या होगा। तो मैंने इस तरह का गुणनफल के लिए बताया था प्यारे बच्चों कि डायरेक्ट 5 है, 5 जितनी भी 5 है सबको एक साथ गुना कर लीजिए। तो 5 5 25, 5 125 और एक 0 है 1250, 2 अंक के बाद दशमलव, तो यही 12.50 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। अब अगला क्वेश्चन कहता है 92 प्यारे बच्चों। तो सीखिए 92 क्या कहता है। आनंद आया, इसी तरह से आनंद आया तो जरूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा प्यारे बच्चों। अब हम लोग यहां से 92 पे आते हैं। कहा 0.8 इंटू 7 और इसको बाय ऑप्शन बनाना है। कहा किसका मान 1 के बराबर होगा, और ये 10 इंटू 5.6 इसका ऑप्शन नंबर ए था और ये बी पे। कहा 0.8 इंटू 7, 1.0 इंटू 5.6, सी में प्यारे बच्चों 0.8 इंटू 7.0 बटे में 1.0 इंटू 5.6, ऑप्शन नंबर डी में 0.8 इंटू 0.7 और ये 10 इंटू 5.6। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके का क्वेश्चन आ गया। अब यहां से देखिए कहता है किसका मान 1 के बराबर होगा, वैल्यू जो होगा किसका वैल्यू 1 होगा प्यारे बच्चों, 1 होगा। तो यह 1 होगा, ये आपसे पूछा कि किसका वैल्यू प्यारे बच्चों 1 हो जाएगा, ये फाइंड करना है आपको। तो कि किसका वैल्यू होगा 1, देखिए यहां से 1 निकालता हूं, किसका वैल्यू होगा वो आप यहां से, अब यहां से देखिए सबसे पहले कि दशमलव का एक अंक खत्म, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, तो ये प्यारे बच्चों कैंसिल हो जाएगा। 1/10, तो ये प्यारे बच्चों आ गया 1/10, इसका मतलब 0.1, तो नॉट इक्वल टू 1, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, होगा प्यारे बच्चों, नहीं होगा। अब चलते हैं इसका पॉइंट, दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8 सत्ते 56, ये कट जाएगा, ये 1/1 डेट इज 1 आ गया, ये आंसर होगा प्यारे बच्चों। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ दशमलव के बाद एक अंक खत्म, ये भी खत्म, तो 8 सत्ते 56 ये खत्म, 1/1 डेट इज यहाँ से प्यारे बच्चों 1, यह भी आंसर होगा। अब यहाँ से दशमलव के बाद एक अंक, ऊपर में 2 अंक, प्यारे बच्चों 1 दशमलव से कट जाएगा, लेकिन ये नॉट इक्वल टू 1 के बराबर होगा, तो ये आंसर आपका नहीं होगा, ये नहीं होगा, 2 ऑप्शन होगा। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों बी एंड सी दोनों होगा, बहुत प्यारे बच्चों, यहाँ से ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कितनी आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया, बेहतरीन कंसेप्ट है और इसी तरीके से बना लेते रहिए, कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो चलता हूं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही आनंद देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 93 पे। चलिए 93 क्या कहता है प्यारे बच्चों। 93 जो कहा आपका, देखिएगा 93 में बहुत ही झकास क्वेश्चन है। अब यहां से 93 कहा, यहां से 3.157 इंटू 4126 और ये 3.198, नीचे में बताया 63.972 और 2835.121। अब प्यारे बच्चों कीजिए क्या, ये दशमलव जो है उसको आप करीब मान लीजिए, ये तो हटा देना है, लेकिन आप इसको नहीं हटा करके एक इसमें बढ़ा लीजिए। तो ये आप दशमलव यहाँ पर देखिए, यहाँ भी है और यहाँ भी है दशमलव। तो आप करें क्या प्यारे बच्चों, इसमें यहाँ से 3 अंक का दशमलव गायब, यहाँ से 3 अंक का दशमलव गायब, नहीं गायब करेंगे प्यारे बच्चों, उसको करेंगे 3.2 कर लीजिए, ये 4126, इसको भी 3.2 कर लीजिए, करीब है। और यहाँ पे इसको, ये आपका आ गया 63 आ गया, 9 आ गया, तो इसको 4 कर लीजिए प्यारे बच्चों, और ये 2835 हो गया।
अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, अब यहां से देखिए अगले स्टेप में करते क्या है, अब ये यहाँ पे दशमलव तो रहेगा ही, 32 दूना दशमलव से यहाँ से 64 कर देते हैं और एक जीरो यहाँ से दशमलव हटा के यहाँ पे 100 कर लिए। अब ये 64, तो 4 से प्यारे बच्चों काटेंगे 8 चौका 32, यहाँ से 8 हो जाएगा। तो ऊपर में प्यारे बच्चों ये 8 हो गया और यहाँ से इसका जो अंक लाएंगे 14 पॉइंट, यहाँ भी 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 3 अंक के बाद, तो ये 4 मान लेंगे अप्रॉक्स में, या 4.126 कर लेंगे नीचे में, और ये आपका खत्म हो गया 2.835 और ये 100 रखेंगे। दशमलव के बाद ये है प्यारे बच्चों, तो 8 गुना ये 4 ले लेंगे और नीचे में ये 2 गुना 100। अब यहां से चले जाएंगे 2 से इसको कर लेंगे कितना प्यारे बच्चों 4, तो 8 चौका कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये करीब में आ जाएगा यहाँ से। चाहे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे काटे उसको काट भी सकते हैं, जैसे यहां से देखिए फिर से मैं यहां से बता देता हूं कि आप इसको 3.2 ले लीजिए, 4126 ले लीजिए और यहाँ से ये ले लीजिए, फिर से यहाँ से 64 ले लीजिए, 2835 ले लीजिए हटा के। अब प्यारे बच्चों ये 32 गुना 4126 इंटू 32 और ये 64 गुना 2835 इंटू 00, चूंकि एक दशमलव यहाँ का एक दशमलव यहाँ से 100 हो गया। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब यहाँ से 100 रहने दीजिए, जब इसको भाग दीजिएगा 6016 बटे में 2835 आगा गुना करके और ये बच्चों 100, जब इससे भाग देंगे प्यारे बच्चों तो ये आ जाएगा 2328 अब बट्टे में 100, 10 ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 2328, एक 2 अंक था, 2 अंक और दशमलव बढ़ जाएगा इतना। तो देखिए प्यारे बच्चों अप्रॉक्स में 0.2 आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से इसको बना लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मजा आ रहा है प्यारे बच्चों, इसको बनाते रहिए। अगला क्वेश्चन 94 पे। अब 94 क्या हो रहा है प्यारे बच्चों वो देखिए, 94 बोला यहां से 241.6 0.3814 इंटू 6.842 और डिवाइडेड बाई 0.4618 गुने 38.25 और 73.65। कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, ये है इसको कर लीजिए 4 को, एक है तो इसको गायब करके, चूंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप क्वेश्चन के समान इसको मानेंगे, इसको 38 कर लीजिए। ये जो प्यारे बच्चों 6.9, अब यहां से देख लीजिए 0 पॉइंट है तो आप इसको 46 ले सकते हैं, ताकि कटना चाहिए 23 से, कटने वाला बनाइए। और ये प्यारे बच्चों 38, इसको मान लीजिए 38 प्यारे बच्चों 38, और यहां से प्यारे बच्चों 73 है तो इसको बढ़ा के 75 कर लीजिए। अब देखिए दशमलव के बाद ये और ये खत्म, तो 38 से 38 प्यारे बच्चों खत्म हो गया। अब देखिए दशमलव से एक अंक ये खत्म, एक अंक ये खत्म, तो 23 दूना 46 और 23 तिया 69, 3 से कट गया और 2 से प्यारे बच्चों यहाँ से 12 हो गया। अब ये 3 से काटेंगे प्यारे बच्चों तो ये 25 हो जाएगा, अब तो कटेगा नहीं, ये 12 बट्टे कितना हो जाएगा 25, तो 4 से ऊपर गुना कर दीजिएगा, यानी 4 से नीचे 4 से ऊपर, तो 12 चौका 48 और 25 चौका 100 प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 0.4 आपका पहुंच जाएगा, तो 8 हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.5 आप आंसर में टिक लगा सकते हैं प्यारे बच्चों। इस तरीके से बहुत ही झकास तरीके से ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू में जिस तरह से आपके डाटा दिया हुआ उसको कटना चाहिए उस रूप में मान लेते हैं। तो चलिए हम लोग मान के बना दिया। अगला क्वेश्चन पे आएंगे 95 पे। 95 क्या कहता है उसको देखिए। 95 पे यहां से कहा 489.1375 इंटू 0.0483 इंटू 1.956 डिवाइडेड बाई 0.0873 इंटू 92.581 इंटू 99.749 इस तरीके से। अब इसको क्या करना है 489 बना लीजिए, यहां पे क्या करना है 0.5 कर लीजिए, इसको क्या करना है ये 2 के करीब है 2 मान लीजिए, यहां से 0.09 कर लीजिए 8 को 9 और यहां से 93 कर लीजिए 1 बढ़ा के और यहां से प्यारे बच्चों 100 हो जाएगा। अब यहां से देखिए 2 अंक है 2 अंक खत्म, 5 दूना 10 से 1 0 खत्म। अब ये 93 से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहां से काटेंगे तो देखिए कोई कटने वाला डाटा आता है कि नहीं आता है। जब काटेंगे यहां से
3 से काटेंगे तो 3 से 3, अब 3 से प्यारे बच्चों 16 तिया 48 3, अब 163 और 3 से 2 3 तिया 9 और 9 तिया 27 गुना 10। जब इससे काटेंगे प्यारे बच्चों तो ये 0.58 बच्चा में 10 आ जाएगा, जो 0.58 के करीब आएगा, जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप इसको बोल सकते हैं कि 0.06 आंसर। तो इस तरह से आपका क्या होगा, डिसिमल फ्रैक्शन प्यारे बच्चों पूर्णतः समाप्त हो गया। आप देखिए कि कितनी झकास तरीके से डिसिमल फ्रैक्शन जो है आपका समाप्त हो गया यहीं पे। तो एकदम राइट डाउन कर लीजिए, मजा आ रहा है प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगले दिन जो है अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। ये बहुत ही झकास तरीके से आपका समाप्त हो गया। चलिए प्यारे बच्चों, हम फिर अगले वीडियो जब बढ़ाऊंगा तो उसमें अगला चैप्टर जो आएगा उसका डिस्कशन कराऊंगा, 1 बाय 1 क्वेश्चन का डिस्कस होगा। तो आप अपने भी बने रहें, दोस्तों को भी कहे खन्ना सर एकदम RS सवाल की जो किताब है वो चैप्टर 1 से शुरुआत किया और एक एक चैप्टर पढ़ाते जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छे कंसेप्टों के साथ पढ़ा रहे हैं। तो बस आप क्लास में बने रहें, देखिए कितना मजा आता है। और मैथ का जो आपका डिस्कशन कल दिया था, मतलब टेस्ट दिया था, उसका डिस्कशन भी आज होगा। तो देखिएगा, अपने समय से डिस्कशन चला जाएगा। आप लोग अपना नंबर देख लीजिए, ऐसे मैंने यहाँ पर नंबर तो देख ही लिया है, और नंबर देके कमेंट कीजिए कि सर बहुत अच्छा कुछ मैं आ रहा है, कुछ सेट आ रहा है, इसी तरह से आने दीजिए, पर डे आने दीजिए। जब आप वहां से कमेंट करेंगे तो आपको यहाँ से पर डे जाएगा। जितना आप वहां से कमेंट करेंगे उतना यहाँ से बेहतरीन बेहतरीन तरीके, बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्टों के साथ नया नया चीज आपको मिलता रहेगा प्यारे बच्चों। तो थैंक यू, बाय बाय। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।